नमस्कार शिक्षार्थियों, मुक्त बेसिक शिक्षा प्रौढ़ कार्यक्रम स्तर क के अंतर्गत गणित विषय में आपका स्वागत है। शिक्षार्थियों, आज हम भिन्न के बारे में जानेंगे। जब हम किसी वस्तु, आकृति या सामान को बराबर भागों में बांटते हैं तब उसके एक हिस्से को लिखने को हम भिन्न कहते हैं। आइए जानते हैं कि भिन्न को किस प्रकार लिखा जाता है और उसे गणितीय रूप में किस प्रकार व्यक्त करते हैं। माना एक वृत्त है जिसे इस प्रकार प्रदर्शित किया गया। यह पूरे एक भाग को प्रदर्शित कर रहा है, तो पूरा एक आकृति एक भाग को प्रदर्शित कर रही है। यदि इसके दो बराबर भाग कर दिए जाएं, पूरी आकृति के दो बराबर भाग, तो प्रत्येक भाग पहले भाग का आधा है। उसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं, एक भाग और इसे दो भागों में बांटा गया था, तो यह पहले भाग का आधा भाग है। यहां पर को जो ये चिन्ह है, इसके ऊपर वाले भाग को हम अंश कहते हैं। तो एक यहां पर को अंश को व्यक्त कर रहा है और इस बट्टे के निशान के नीचे वाली जो संख्या है यह हर है। अतः इस बट्टे चिन्ह के ऊपर वाला भाग, ये वाला भाग, यह अंश को प्रदर्शित करेगा और इस बट्टे के नीचे वाले भाग पे हम हर को प्रदर्शित करते हैं। आइए एक उदाहरण के द्वारा अंश और हर को जानते हैं। माना एक भिन्न 5/6 दी हुई है। इस 5/6 में 5 का अंक अंश को व्यक्त कर रहा है और 6 अंक हर को व्यक्त कर रहा है। इस 5/6 का अर्थ यह है कि किसी सामान के 6 भागों में से 5 भागों को लिया गया है। आइए अब 1/2, 3/4, 5/6 किस प्रकार गणितीय रूप में व्यक्त किए जाएंगे, इन्हें जानते हैं। सर्वप्रथम एक रोटी, यह पूर्ण रोटी एक भाग को प्रदर्शित कर रही है। यदि इस रोटी को दो बराबर भागों में बांट दिया जाए, दो बराबर भागों में बांटने में प्रत्येक भाग 1/2 भाग को प्रदर्शित कर रहा है, तो यह भाग 1/2 को प्रदर्शित कर रहा है। जहां पर को कुल भाग 2 हैं, उसमें से एक भाग लिया गया है। यदि इसी रोटी को 4 बराबर भागों में बांट दिया जाए, पहले 2, उसके बाद अगले 2, तो कुल भाग 1, 2, 3, 4। यह प्रत्येक एक भाग जो इस आकृति का है वह 1/4 को प्रदर्शित कर रहा है। यदि इन 4 भागों को भी हम पुनः विभाजित कर देते हैं तो कुल भाग 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। प्रत्येक भाग, कुल भाग 8 है, तो प्रत्येक भाग 1/8 भाग को प्रदर्शित कर रहा है। आइए इन भिन्नों को जोड़ना सीखते हैं। यदि पहला भाग आधा है, 1/2, और
दूसरा भाग भी आधा हो। तो इन दोनों को जब आपस में जोड़ेंगे तो हमें जो आकार मिलेगा वह एक पूर्ण रूप को व्यक्त करता है। तो हमें आधा और आधा जोड़ने पे 1 प्राप्त हो रहा है। आइए अब कुछ प्रश्नों को हल करते हैं। आधा भाग अर्थात किसी एक पूर्ण संख्या का आधा, इसे हम 1/2 के द्वारा गणितीय रूप में व्यक्त करते हैं। 1/4 अर्थात एक भाग के 4 भाग किए गए हैं, इसे हम 1/4 लिखते हैं। 3/4 किसी एक भाग के 4 भाग किए गए और उसमें से 3 भाग साथ में लिए गए। 1 भाग, 2 भाग और 3 भाग। तो यह भाग 3/4 को प्रदर्शित कर रहे हैं और यह शेष भाग 1/4 को प्रदर्शित कर रहा है। 2/3 किसी भाग के 3 भाग किए गए हैं, 1 भाग, 2 भाग और 3 भाग। 1, 2, 3। 2/3 3 में से 2 भागों को साथ में लेना है। तो 1 भाग, दूसरा भाग, तो यह संख्या 2/3 को व्यक्त करेगा, जहां 2 अंश है और हर 3 है। अर्थात हर वह भाग है जो किसी संख्या के कुल भागों को प्रदर्शित करता है और अंश उस हर में से लिए हुए भागों को प्रदर्शित करता है। शिक्षार्थियों, आज हमने भिन्न क्या है और उसे गणितीय रूप में किस प्रकार व्यक्त करते हैं यह जाना। धन्यवाद।